Welcome to my YouTube channel Online Academy. So the today's topic is electron transport chain. So let's get started. आज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अकॉर्डिंग टू रेस्पिरेशन चैप्टर में से. सो व्हाट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन? In inner mitochondrial membrane contains group of electrons and proton transporting enzyme. सबसे पहले तो बात करते हैं कि होती कहाँ पे होती है. बेसिकली इट इज अक्कर इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. और इसका काम क्या है? इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को ट्रांसपोर्टिंग के जो एंजाइम्स हैं वो इनके अंदर प्रेजेंट है. तो बेसिकली इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का ही ट्रांसफर होगा, क्योंकि एंजाइम्स ही उस चीज़ के प्रेजेंट हैं जो मतलब हम वही चीज़ के लिए एंजाइम यूज़ करते हैं जो काम हमें करना हो. तो इसमें जो एंजाइम्स प्रेजेंट हैं वो कौन से हैं? ट्रांसपोर्टिंग किसके हैं? इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन के ट्रांसपोर्टिंग एजेंट हैं. तो इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का ट्रांसपोर्टेशन होगा. इन ईच ग्रुप ऑफ एंजाइम्स आर अरेंज each group of enzymes are arranged in a specific series called electron transport chain or inner mitochondrial respiratory chain or electron transport system. कहता है हर एक ग्रुप ऑफ एंजाइम्स जो है वो अरेंज होता है किसमें? एक स्पेसिफिक सीरीज़ में अरेंज है, जिसे हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेटरी चेन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं. ओके, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अ नंबर ऑफ एंजाइम्स और को एंजाइम सीरीज़ क्या है? एक नंबर ऑफ एंजाइम्स और को एंजाइम्स की सीरीज़ है. जो एंजाइम्स हैं कौन से? दे टेक पार्ट इन द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ केमिकल टू इट्स अल्टीमेट एक्सेप्टर. कहते हैं इसमें जो एंजाइम्स यूज़ हुए हैं वो क्या करते हैं? वो एक पैसेज प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रॉन को टू पास फ्रॉम ए केमिकल टू इट्स अल्टीमेट एक्सेप्टर. एक केमिकल से पास होने के लिए एट द एंड कहाँ पे? एक अल्टीमेट उसका जो एक्सेप्टर है उसके पास जाने के लिए इलेक्ट्रॉन को पाथ प्रोवाइड करते हैं. बेसिकली द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एंजाइम टू और coenzyme to the next in a downhill journey with a loss of energy at each step. क्या कहता है कि इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है फ्रॉम वन एंजाइम और साइटोक्रोम टू द नेक्स्ट. एक एंजाइम से दूसरे एंजाइम में ट्रांसपोर्टेशन होती है किस में? किस पैसेज में? इन अ डाउन हिल जर्नी. जैसे हम नीचे की साइड आते हैं वैसे ही एक जर्नी होती है, उसमें होता है मतलब नीचे की साइड से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन होती रहती है. इलेक्ट्रॉन का एक कैरियर से दूसरे कैरियर में जाना होता है और साथ साथ लॉस ऑफ एनर्जी इज ऑल्सो टेक प्लेस इन ईच स्टेप्स. नाउ द इलेक्ट्रॉन कैरियर्स आर द इम्पॉर्टेंट इज व्हाट आर द इलेक्ट्रॉन कैरियर्स. जो इलेक्ट्रॉन को कैरियर कौन करते हैं, लेके कौन चलते हैं? दीज आर फ्लेविन्स, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स, क्विनोन्स एंड साइटोक्रोम्स. ओके, एंड द कॉम्प्लेक्सेस आर कॉम्प्लेक्स 1 to कॉम्प्लेक्स 5. There are 5 complexes. हम इनको कॉम्प्लेक्स 1 से भी बोल सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स 1 2 3 4 एंड द 5. ओके, हम इसको इस नाम से भी बुला सकते हैं और इसके अलावा जो और नाम है वो हम पढ़ लेंगे. ओके, अगर आप कॉम्प्लेक्स 1 लिख के आते हो पेपर में तो आपका गलत नहीं होगा. तो कॉम्प्लेक्स 5 इज कनेक्टेड विद ATP सिंथेसिस F0 F1 पार्टिकल, F0 F1 पार्टिकल. तो जो कॉम्प्लेक्स 5 है वो किससे कनेक्ट है? ATP सिंथेसिस दैट इज ऑक्सीडेटिव रिडक्शन के साथ कनेक्ट है. सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि होती कैसे है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. तो हमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को समझने के लिए पहले एक बेसिक सा कंसेप्ट समझना पड़ेगा. वो क्या है कि हमारे पास NADH और FADH थे जो हमने क्रैब साइकिल के अंदर पढ़े थे. तो उसका क्या होता है? वो पहले क्या करते थे हम NAD पॉजिटिव में H पॉजिटिव ऐड करके NADH पॉजिटिव बनाते थे. अब क्या होगा? NADH FADH को रिड्यूस करेंगे इनटू NAD पॉजिटिव, FAD पॉजिटिव एंड H आयंस. जो H आयंस हैं, नाउ अब H आयन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है तो एक प्रोटॉन भी तो होगा, है ना? तो हमारे पास अगर इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन्स भी हैं साथ साथ. तो अगर ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉन का होगा तो प्रोटॉन्स का भी होगा. सो अब हम देख लेते हैं कि ये साइकिल होती कैसे है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की. सो द फर्स्ट कॉम्प्लेक्स क्या है? सबसे पहले हम NADH H पॉजिटिव को हम NAD पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे. तो एंजाइम कौन सा यूज़ होगा? NADH. या कॉम्प्लेक्स का नाम क्या होगा? NADH H पॉजिटिव डीहाइड्रोजिनेज. ये कॉम्प्लेक्स का नाम होगा. इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जो हैं वो किसके पास जाएंगे? यूबिक्विनोन के पास. ओके, तो यूबिक्विनोन के पास सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे. दैट्स इट. कॉम्प्लेक्स 1 का काम यहाँ पे ख़त्म होता है. नाउ द कॉम्प्लेक्स 2 में क्या होता है? जो FAD
था हमारे पास FADH, वो FAD में कन्वर्ट हुआ था, राइट। अब इसमें जो H आया था, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था। नाउ इलेक्ट्रॉन जो है वो भी यूबिक्विनोन के पास जाके जाएगा, ठीक है। अब यूबिक्विनोन के पास जाएगा तो यूबिक्विनोन क्या बन जाए, यूबिक्विनोल, ओके। इसमें OH ग्रुप ऐड हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या होगा, यूबिक्विनोल बन जाएगा। नाउ अब आप देखो कि इसका कॉम्प्लेक्स का नाम कैसे आता है। FADH H पॉजिटिव कहाँ बना था, क्रैब साइकिल में, जहाँ पे सक्सिनेट एंजाइम था। तो वहाँ पे हम एंजाइम को है सक्सिनेट रिडक्टेज एंजाइम, जहाँ पे FADH पॉजिटिव बना था, ओके। FADH से H पॉजिटिव बना था। सो अब नाउ देखो, जो इलेक्ट्रॉन से यूबिक्विनोन के पास गए, यूबिक्विनोन ने यूबिक्विनोल बना लिया। अब यूबिक्विनोल जो है OH ग्रुप वो स्टेबल नहीं है, ठीक है, उसको वो स्टेबल नहीं हो पाता, इसलिए वो क्या करता है कि अपने इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी वापस यूबिक्विनोन देता है और वापस से यूबिक्विनोन के फॉर्म में आ जाता है। नाउ जो एनर्जी और इलेक्ट्रॉन है वो आगे किसके पास ट्रांसफर हो रहे हैं, साइटोक्रोम BC1 के पास, ओके। साइटोक्रोम BC1 से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यूबिक्विनोन से यूबिक्विनोल, यूबिक्विनोल से साइटोक्रोम BC1 से साइटोक्रोम C तक जाने के लिए बीच में एक मोबाइल आयन है, ठीक है, जो क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। सो साइटोक्रोम BC1 से साइटोक्रोम C तक जाने के लिए, साइटोक्रोम C1 तक जाने के लिए तो हमें एक मोबाइल आयन का यूज़ किया जिसे हम बोलते हैं साइटोक्रोम C, जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को साइटोक्रोम C1 तक पहुंचाता है। नाउ द C1 हैव 2 कॉपर आयंस, ओके, एंड A1 A2 A3 जो है वो है इसके पास, सॉरी A1 एंड A3 हीम ग्रुप हैं, 2 हीम ग्रुप हैं एंड 2 कॉपर आयंस हैं। साइटोक्रोम C के पास, C ऑक्सीडेज के पास क्या है, 2 हीम ग्रुप जिसे हम बोलते हैं A1 और A3, या A1 A2 भी बोल दोगे तो भी ठीक होगा, एंड 2 कॉपर आयन, कॉपर 1 कॉपर 2 या फिर कॉपर A12 हमने इसको देते तो AB हम इसको नाम देंगे। तो इसके पास क्या है, 2 हीम ग्रुप हैं और 2 कॉपर आयंस हैं, ओके। उसके बाद साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज से क्या होता है, वाटर रिलीज़ हो जाता है और कॉम्प्लेक्स 5 का फंक्शन आता है। अब ना हो तो कॉम्प्लेक्स 5 का फंक्शन क्या है, कॉम्प्लेक्स 5 क्या करता है, जो अब हर एक इस चेन में हमने कहा था कि अगर एक H एटम के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं तो प्रोटॉन भी हैं, राइट। तो इलेक्ट्रॉन्स का तो यूज़ होगा इस चेन के अंदर ना, तो प्रोटॉन जो बचते हैं वो आते हैं कॉम्प्लेक्स 5 में यूज़। जो प्रोटॉन्स रिलीज़ हो रहे हैं हर बार वो क्या करेंगे, F0 F1 चेन से सीधा पास होकर ATP बना देते हैं, ओके, और H आयंस का रिलीज़ होता है। तो ये हम आगे नेक्स्ट दोबारा मैं आपको एक जो NCERT में प्रॉपर डायग्राम बना रखा है तो उसके अकॉर्डिंग उसको बना के प्रॉपर से आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूँगी। तो अगर आपको बेसिक समझ आ जाता है इस साइकिल का तो आपको वो साइकिल बहुत ईजीली लर्न हो जाएगी। सो इफ़ यू फाइंड इट हेल्पफुल देन प्लीज़ हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।